हेलो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद वापस लेकर आई हूँ एक ऑसम सी वीडियो जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और इसके सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके बहुत ज़्यादा काम भी आने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेती हूँ मैं आज का अपना ये प्यारा सा वीडियो। तो दोस्तों, हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो टी शर्ट्स को लेकर है। ये टी शर्ट्स आपके बच्चे की भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है या फिर किसी टीनेजर गर्ल की हो सकती है। तो जब टी शर्ट बड़ी होती है तो और हमारा बच्चा छोटा होता है, तो ऐसे टाइम पर टी शर्ट को फिट करने के लिए एक अच्छा सा उपाय आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए हमें एक कड़े की ज़रूरत पड़ेगी। ध्यान रखें कि यहाँ पर कांच की चूड़ी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जिसे पहनना है उसे चूड़ी के टूटने के बाद हर्ट भी हो सकता है। तो कभी भी कांच की चूड़ियों का इस्तेमाल ना करें। मेटल की चूड़ी लें, नीचे से इस तरह से टी शर्ट के जस्ट बीच में फिट करना है और ऊपर से इसमें एक रबड़ बैंड टक कर दीजिए। उसके बाद से टी शर्ट में बन जाएगा एक बढ़िया सा फ्लोरल डिज़ाइन, साथ ही टी शर्ट बीच से हो जाएगी बिल्कुल फिट। और जब आप इसे अपने बच्चे को पहनाएंगे तो देखने में भी काफ़ी ट्रेंडी सा लुक आएगा। और आजकल के जो बैगी टॉप का चैनल चल रहा है वो भी जो है इसमें फॉलो हो जाएगा। तो बच्चों को कभी टी शर्ट बड़ी हो तो इस तरह से इसको टक करके बैंगल के साथ पहना कर देखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। आइए बढ़ते हैं आज की अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारी आज की जो नेक्स्ट टिप है दाल को स्टोर करने को लेकर है। दाल अक्सर अभी आजकल के मौसम में, गर्मी में, बारिश में कभी भी हम स्टोर करते हैं, लगभग 1 महीने से ज़्यादा जैसे ही स्टोर करते हैं तो दालों में जो है कीड़े पड़ने का डर होने लगता है। इस टाइम पर दाल में हम ऐसा क्या डालें जिससे दाल हमारी खराब ना हो दोस्तों। तो ऐसे टाइम पर आपको एक छोटा सा उपाय शेयर कर रही हूँ कि आप अपने दाल में, अगर आपके पास जैसे आधा किलो 1 किलो दाल है तो आप इसमें 1 से 2 बड़ी इलायची डाल दीजिए। बड़ी इलायची का फ्लेवर इतना तेज होता है कि हमारे कीड़े जो होते हैं वो इसके पास भी नहीं फटकते। और दाल में डालकर इनको स्टोर करके रख लीजिए। जब आपकी दाल खत्म हो जाए तो बड़ी इलायची को आप जैसे यूज़ करते हैं वैसे इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इन्हें अलग से फेंकने की ज़रूरत नहीं है और इससे आपकी दाल भी खराब नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे आने वाली टिप की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो चिप्स को लेकर है। कभी कभी ऐसा होता है कि चिप्स का पैकेट बच्चे 1-2 तो खाते हैं, बाकी सारे पैकेट को यूं ही खुला छोड़ देते हैं, या फिर चिप्स रखे रखे सील गई है। अब चिप्स को कुरकुरा कैसे करें? चिप्स को कुरकुरा करने के लिए बहुत अच्छा सा उपाय शेयर कर रही हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले चिप्स को आप किसी खुले बर्तन में इस तरीके से निकाल लीजिए। मैं आपको चिप्स दिखा रही हूँ, देखिए कितनी सौगी सी हो गई है कि हाथों में रखते ही ये एकदम सॉफ्ट सी हो रही है। और इस तरीके से जो है जब चिप्स सौगी हो जाती है तो ना ही इसे बच्चे खाते हैं और ना ही ये हमारे किसी काम आती है। इसके लिए दोस्तों हम ले लेंगे माइक्रोवेव सेफ एक बर्तन, और इसके बाद से माइक्रोवेव सेफ ग्लास में ही हम यहाँ पर पानी ले लेंगे। और इसके बाद से चारों ओर जहाँ पर माइक्रोवेव बोल में जगह है वहाँ पर जो है आप इस चिप्स को पानी के साथ साथ ही स्टोर कर लीजिए। तो यहाँ पर सारे चिप्स मैं पानी के साथ ही डाल लेती हूँ। कुछ इसी तरीके से हमें ये अरेंजमेंट करना है। और इसके बाद से चलिए इस बोल को लेकर चलते हैं अपने माइक्रोवेव के पास। और माइक्रोवेव में बहुत ही थोड़े से सेकंड्स के लिए हमें इसे सिंपली कुक करना है। यहाँ पर माइक्रोवेव में रखने के बाद माइक्रोवेव का ढक्कन लगाएंगे और इसे मैं चला दूंगी 50 सेकंड के लिए। अगर आपकी चिप्स जो है वो कम सीली हुई है तो आप 30 से 40 सेकंड भी चला सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे 50 सेकंड के लिए चला रही हूँ। और 50 सेकंड बाद हम अपनी चिप्स को माइक्रोवेव में से बाहर निकाल कर चलिए इसे चेक कर लेते हैं। तो पानी का ग्लास कर लेंगे साइड, और जो हमारी चिप्स है दोस्तों वो बिल्कुल क्रिस्प, एकदम बढ़िया करारी सी हो चुकी है, जिसे बच्चे देखते ही खाने को टूट पड़ेंगे। ये देखिए चिप्स कितनी ज़्यादा क्रिस्पी हो चुकी है। तो इस तरीके से नेक्स्ट टाइम आप भी अपनी चिप्स को कुरकुरा कर सकते हैं। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप सेम तरीके से तवे पर भी ये काम कर सकते हैं। आपकी चिप्स बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगी। होप करते हैं ये टिप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट जो टिप है वो दोस्तों दूध को लेकर है। दूध हम सभी के घरों में आता है, किसी के घर में डेयरी से आता है, किसी के घर में मार्केट का दूध आता है। लेकिन मार्केट से जो आया हुआ दूध है वो शुद्ध कितना है वो पता हम कैसे लगाएं? इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय है। एक छोटा सा उपाय शेयर कर रही हूँ कि जब भी आपके पास मार्केट वाला दूध हो, जैसे मेरे पास ये जो भगोने में दूध है ये मार्केट का है, इसका पता लगाने के लिए एक छोटा सा तरीका होता है कि आप लकड़ी का कोई स्पून ले लें और इसे जो है दूध में डिप करके देखें। ध्यान रखें कि यहाँ पर लकड़ी यानी कि वुडन का ही कोई चीज़ होना चाहिए। जब हम इसे दूध में डिप करते हैं तो आप देखेंगे कि इस लकड़ी के जो स्पैटुला है इसके ऊपर बिल्कुल भी दूध की कोई लेयर नहीं जमती, बिल्कुल पानी सी एक धार सी बनती है। इसका मतलब ये दूध हमारा प्योर नहीं है, इसमें पानी मिला हुआ है।
और जो घर का दूध होता है उसकी क्या पहचान है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर जो लोटे में थोड़ा सा दूध है, ये घर का मतलब प्योर डेयरी का है, जो डेयरी का गाय का दूध होता है एकदम फ्रेश सामने का, वो है। तो यहाँ पर जब हम लकड़ी की स्पून डालते हैं तो आप देख रहे हैं दूध की एक थोड़ी सी हल्की सी लेयर हमारे स्पून पर आ रही है। तो लकड़ी का कोई भी बर्तन जैसे कोई बेलन, कोई स्पैटुला डालकर आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दूध की एक हल्की सी लेयर हमारे स्पून पर आ रही है। इसका मतलब ये दूध गाढ़ा है, इसमें पानी की मिलावट नहीं है। तो दूध में पानी की मिलावट जांचने के लिए ये तरीका जो है बहुत ही बेस्ट होता है दोस्तों। इस तरीके से आप जान सकते हैं कि दूध में पानी की कितनी और कैसी मिलावट की गई है। होप करती हूँ टिप आपके काम आएगी। नेक्स्ट टिप है गर्मी में अब जब हम शूज़ पहनते हैं, गर्मी में बारिश के दिनों में शूज़ अक्सर क्या होता है, पहनने के बाद जब हम इन्हें उतारते हैं तो एक बहुत ही ज़्यादा बैड स्मेल आती है। और जब हम इन शूज़ को अपने घर में रखते हैं तो घर के लोग भी परेशान होते हैं इससे, हमारे शूज़ की बदबू से। तो शूज़ चाहे इस तरह की बेली वाली हो, कोई चप्पल वगैरह हो, या फिर कोई स्पोर्ट शूज़ ही क्यों ना हो, हर तरह के जूते चप्पलों पर ये टिप काम आएगी। इसके लिए हमें लेना है थोड़ा सा बेकिंग सोडा यानी कि बेकिंग पाउडर। अब इसके बाद से हम यहाँ पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा जो ले रहे हैं वो दोनों शूज़ में थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर देंगे। बहुत ही थोड़ा थोड़ा, देखिए एकदम नॉमिनल सा हम यहाँ पर स्प्रिंकल करेंगे और स्प्रिंकल करके इसे रात भर के लिए छोड़ दीजिए। रात भर के लिए छोड़ देंगे तो जो बेकिंग सोडा है दोस्तों वो किसी भी तरह की स्मेल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, साथ ही बैड स्मेल को खींचकर निकाल देता है, बैड ऑर्डर को खत्म करता है। इसे रख दीजिए और जब आपको शूज़ पहनने हो तो सोडे को झाड़कर आप इसे पहन सकते हैं। और इसके बाद से इस सोडे को आप नाली वगैरह में डाल दीजिए, तो इस तरह से हमारी नालियों में भी अगर कोई बदबू होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। तो इस तरह से जो है शूज़ की जो बैड स्मेल होती है उसे आप आसानी से निकाल कर हटा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट टिप की तरफ। हमारी जो आज की सबसे लास्ट टिप है, कभी कभी हम लोग कढ़ाई में खाना बनाते हैं, जैसे हम कोई कढ़ाई में सब्जी बना रहे हो और हमारे साथ वाला जो स्पून होता है, जो स्पैटुला होता है, वो हम या तो कढ़ाई में छोड़ते हैं या फिर गैस के ऊपर ही रख देते हैं। कई लेडीज़ की आदत होती है कुक टॉप पर ही स्पैटुला को रख देती हैं, जिससे कुक टॉप पर भी ऑयल वगैरह लग जाता है। या फिर हमें कोई एक्स्ट्रा प्लेट या बोल वगैरह लेकर इस स्पून को सेट करना होता है। अब ऐसे में क्या होता है कि हमारी जो एक्स्ट्रा बर्तन है वो भी निकलते हैं या साइड में गंदगी होती है। इसके लिए आप एक काम करिए कि जो कढ़ाई का ये जो हमारा साइड वाला पार्ट होता है, जो इसका हैंडल होता है, उसमें आप स्पैटुला को इस तरह से डालकर छोड़ दीजिए। जब आप सब्जी को नहीं चला रहे हैं, सब्जी ढककर पक रही है, तो स्पैटुला को इस तरह से डालकर आप साइड में यहाँ पर छोड़ सकते हैं। चाहे एक साइड छोड़ दीजिए, चाहे अदर साइड में इस तरीके से डालकर किसी भी एक साइड आप छोड़ दीजिए। इससे हमारे स्पैटुला का हैंडल भी गर्म नहीं होगा, वो एक साइड पड़ा रहेगा और जब आप इस सब्जी को चला रहे हो तो इसे स्पैटुला को निकाल कर सब्जी को चलाइए और वापस इसी तरह से फिट करके छोड़ दीजिए। तो इस तरह से हमारे एक्स्ट्रा बर्तन नहीं निकलेंगे दोस्तों और एक्स्ट्रा गंदगी भी नहीं होगी। होप करती हूँ टिप पसंद आई होगी। और कौन सी टिप सबसे ज़्यादा पसंद आई है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।